दोस्तों, जब सवालों में एलिगेशन की टेक्निक लगाना भी कैलकुलेटिव हो जाए तब हम क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको एक शानदार टेक्निक यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर दिया गया पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 286400। मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 28%। और ऐसा दोनों में इंक्रीज होने के बाद जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो इतनी हो जाती है। ठीक है। सो फाइंड द इनिशियल फीमेल पॉपुलेशन। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाना इतना ज्यादा फिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एलिगेशन लगाने के लिए आपको यहां से यहां तक परसेंटेज चेंज जो है निकालना पड़ेगा, जो कि अपने आप में कैलकुलेशन हो जाएगी अच्छी खासी। राइट। तो उससे भी बेटर हम यहां पर क्या कर सकते हैं, आप ऐसे समझिए। मैं मेल, फीमेल और टोटल, देखो मेल प्लस फीमेल मिलाकर टोटल बनता है कि नहीं बनता। तो हम ये कह सकते हैं कि मेल में जो चेंज आया वो 25% का चेंज आया, फीमेल में चेंज आया 28% का। तो अगर मैं टोटल में नेट चेंज की बात करूं तो यहां से यहां तक कितना चेंज है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखो 362296 में से माइनस कर दो 286400। तो अगर मैंने इसको माइनस किया तो बचा 96, दिस इज 8, दिस इज 5 एंड दिस इज 35 माइनस 28 इज 7, 75896। बस यही कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। अब इसके बाद आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल बस ये देखना, अगर मैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू को पिक कर लूं, कोई भी मतलब 25 28 में से कोई किसी भी एक वैल्यू को पिक कर लूं, तो मैं छोटी वाली वैल्यू को पिक कर लेता हूं, लेट सपोज 25। और अगर मैं दोनों को इक्वल कर देता हूं, सपोज इसमें भी 25% का चेंज होता और इसमें भी अगर 25% का चेंज होता, तो ओवरऑल में भी 25% का ही चेंज आता ना। यानी कि टोटल में कितना चेंज आता है, इसका 1/4, 25%। तो इसका 1/4 कितना होगा, अगर 4 से काटने तो 4 इंटू 7 28, और 64 गया 16 बार, 0 0, इतना चेंज आता ना। ये क्या है, इसका 25%। राइट। तो देखो ये वैल्यू तो पहले भी 25 थी, अभी भी 25 है। अगर यहां पर बात करें तो ये जो अंतर आया है 3% का, वो किसके बराबर होगा, जो इन दोनों में चेंज है। भाई ये जो अंतर आ रहा है वो इसकी वजह से तो आ रहा है, बिकॉज ये दोनों तो बराबर ही। तो ये 3%, तो इन दोनों में अंतर कितना है, तो हम कह सकते हैं 3% ऑफ वॉट, 3% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस है कितना, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, तो इट इज 4296। तो 3 से इसको काटा 14 टाइम्स, 32 टाइम्स। राइट। सो फीमेल हो गया 14320। ये आ गई हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन। राइट। बिना एलिगेशन लगाए। और बेसिक मेथड तो आप यहां पर भूल ही जाओ, वो तो आप लगा ही नहीं सकते, वो तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। आपको फीमेल की पॉपुलेशन माननी पड़ेगी 100x, मेल की पॉपुलेशन 100y, दोनों का टोटल इतना, फिर उसमें 25% बढ़ाया 125x, 128y, और बराबर इतना रखोगे। दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, तो उसको तो आप रहने दो, है ना। एलिगेशन इसलिए यहां पर फिजिबल नहीं है क्योंकि यहां पर फिर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, जो कि हो सकता है पॉइंट वगैरह में आए। राइट। जरूर थोड़ी हर बार परसेंटेज चेंज जैसे ही आए, 20%, 22%, 23%। कभी बार पॉइंट में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है कैलकुलेशन। तो जो बेस्ट मेथड है वो यहाँ पर ये है, इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को डील करने के लिए। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। सवाल है, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹24,600 इन टू डिफरेंट स्कीम्स ए एंड बी। दो स्कीम में उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। पहली स्कीम 16.66% की सिंपल इंटरेस्ट देती है और दूसरी स्कीम 24.66% की सिंपल इंटरेस्ट देती है, और एक साल में जो उसे पैसा मिलता है 4900 मिलता है। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो लगा दो एलिगेशन, लगा देते हैं। आप कहते हो सर ए में मिली 16.66%, बी में इंटरेस्ट मिलती है 24.66%। जब मैं ओवरऑल की बात करता हूं तो ओवरऑल मुझे 4900 की इंटरेस्ट मिलती है, कितने प्रिंसिपल पर, 24600। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है इनटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इससे कटेगा नहीं, है ना। तो अल्टीमेटली जो चीजें आएंगी फ्रैक्शन में आएंगी, 4900 बाई 246%। अब यहां पर आप एलिगेशन लगाओगे तो लगा तो लो गई, लग तो सब में जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा स्मूथ कैलकुलेशन नहीं होगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन में है ये वैल्यू। राइट। तो इसके लिए भी हम सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं और इस सवाल को मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो ए और बी। ए में कितने परसेंट की इंटरेस्ट मिली आपको, 16.66% की। बी में मिलती है 24.66% की। और ओवरऑल आपको इंटरेस्ट जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 4900। राइट।
अगर दोनों ही सेम हो जाए, लेट सपोज छोटी वाली वैल्यू को मैं यहां पर पकड़ लेता हूं 16.66, ये भी हो जाए 16.66, तो नेट इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, टोटल का 16.66, यानी कि इसका 1/6। भाई 16.66% का मतलब क्या होता है 1/6, तो इसका 1/6 करेंगे तो कितना आएगा 4100, इतनी इंटरेस्ट मिलेगी ना। तो ये दोनों तो सेम है, तो जो अंतर आया वो इसकी वजह से आया, वो कितना आया, तो ये अंतर कितना है इन दोनों का 8%, और ये अंतर कितना है इन दोनों का 800, यानी कि जो बी में पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका 8% किसके बराबर है, 800 के बराबर है। यानी कि बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 100 इंटू 100 10,000 रुपए, राइट। बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो 10,000 रुपए। अभी कोई पूछ ले कि सर ए में कितना इन्वेस्ट किया गया, तो टोटल में से बी वाला घटा दो, यानी इसमें से 10,000 घटाओगे तो 14,600 ए में इन्वेस्ट किया गया, राइट। तो टेक्निक आपको समझ आई, उसको कई जगह आप अप्लाई कर सकते हो, जहां भी आप कैलकुलेशन में फंस जाओ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ये टेक्निक यूज होती है ना। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में आई है तो एक सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको दे देता हूं, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का आंसर करें, और आंसर मुझे बताएं कमेंट में, ठीक। ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।